एक एक सवाल बताने से अच्छा होता कि यदि आप लोग जो सवाल फंसता उसका कमेंट करते और बताते तो उसका सॉल्यूशन हम भेजते। तो आप लोग इसका मतलब कोई सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल आप लोग को फंस नहीं रहा है। आप लोग जो भी सवाल फंसता है उसका कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन हम बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। चलिए तब तक फिलहाल के लिए हम 17वां नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। tan थीटा बराबर a बटे बी, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी सवाल फंसता है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, उसी का जो है बताएंगे। बाकी बस सारा सवाल तो लोग बता ही चुके हैं। ठीक है, तो हमारा काम यह है कि आप लोगों को जो भी सवाल फंसता है, नहीं समझ में आता है, किसी की वीडियो देखने से समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम लोग 17 नंबर का सवाल देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले tan थीटा का मान दिया है, तो tan थीटा का मान से हम लोग लंब और आधार तो इसमें दे दिया है, कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और इसके बाद से थीटा इसको मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को tan थीटा बराबर यहाँ पे दिया क्या गया है, दिया है कि tan थीटा बराबर a बटे b। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब a दिया है, आधार b दिया है, थीटा के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को कर्ण निकालना है। क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, लंब कितना है, तो a है, तो a का वर्ग धन आधार कितना है, b है, तो b का वर्ग अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग, अंडर रूट में a का वर्ग धन b का वर्ग, यही होगा। और इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कर्ण का मान हो गया इतना। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा का मान 1 होगा। b हमें सिद्ध करना है, हमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए कि b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं और इसको हम लोग राइट हैंड साइड मानते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हल करके हम लोग एक ला दें तो समय ये सिद्ध हो जाएगा। वो हल करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हल करें हम लोग, तब b सेक थीटा का मान रखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, b सेक थीटा बटा a कोसेक थीटा। यहाँ पे b और सेक थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हम लोगों का है अंडर रूट में a का वर्ग धन b का वर्ग बटे आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या है, यही है ना b, तो आधार हो गया b, आधार हो गया b। और फिर बटे में a कोसेक थीटा, तो a कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, अंडर रूट में a का वर्ग धन b का वर्ग है, और बटे में जो है क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब है, तो लंब हमारा हो जाएगा a। ठीक है, अब a से a कट गया, b से b कट गया, बचा क्या, ऊपर भी हम लोगों को बचा है a स्क्वायर धन में b का स्क्वायर, और नीचे भी बच रहा है अंडर रूट में a का वर्ग धन b का वर्ग। तो a के वर्ग से जो है ये सेम चीज़ है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड के, बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इतने सिद्ध, यह जो है क्या सिद्ध करना है, यही जो क्या करना था, इतने सिद्धम हो गया। तो इस तरह से ये सवाल में कुछ है नहीं, आप लोग आराम से सिद्ध कर सकते हैं। भाई लंब कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकालने के बाद से सेक का मान भर देना है, सेक का मान और कोसेक का मान भर के और इसको हल कर देना है। ठीक,
तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए जो भी सवाल नहीं समझ में आता है, किस पर वीडियो बनाएं बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।